दोस्तों हमारा पृथ्वी सहित सौर मंडल के सभी ग्रह घूमते क्यों रहते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष घूमती है, साथ ही हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी काटता है। बट दोस्तों आखिर हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष क्यों घूमती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष लट्टू की तरह क्यों घूमती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष लट्टू की तरह क्यों घूमती है, साथ ही हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों काटती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिएगा। दोस्तों आखिर हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष क्यों घूमती है, यह जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों सौर मंडल में जितने भी ग्रह मौजूद है उन सब का मूल रूप छोटे छोटे पार्टिकल ही होते हैं, जो कि धूल कण के बादल के रूप में मौजूद होते हैं और उन्हें नेबुला कहते हैं। दोस्तों जब हमारा सूर्य बनने को हुआ तब कुछ धूल गैस के बादल आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर एक जलते हुए गोले का निर्माण किया, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी सूर्य के ओर कुछ धूल कण चक्कर काट रहे थे। दोस्तों जो ठोस धूल कण थे वे पथरीले पिंडों का निर्माण किया, जो कि स्थलीय ग्रह कहलाया और उनमें से हमारा एक पृथ्वी भी है। और दोस्तों जो हल्के गैस के बादल थे वे सौर हवा द्वारा बहा लिए गए और सूर्य से कुछ दूर गैस जायंट ग्रहों का निर्माण हुआ। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि जब हमारे पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, यानी कि जब पृथ्वी धूल के छोटे छोटे कण के रूप में था, तब से ही हमारा पृथ्वी घूमते आ रहा है। दोस्तों आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तब नवजात सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के कण घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लिए थे। दोस्तों डिस्क में मौजूद धूल के कण सूर्य की ग्रेविटी की ओर आकर्षित तो हो ही रहे थे, लेकिन अपने आप में ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ जुड़कर बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण भी कर रहा था। दोस्तों यह डिस्क कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से लगातार घूम रहा था। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क में ग्रह घूमते घूमते पैदा हुए, और वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वह वस्तु तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। यही कुछ हमारे सौर मंडल के ग्रहों के साथ हुआ। दोस्तों हमारे ग्रहों का निर्माण घूमते घूमते हुआ। अब चूंकि उन्हें रोकने वाला कोई बाहरी बल नहीं है, इसीलिए हमारा ग्रह लगातार घूमते गया। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी सहित सौर मंडल के सभी ग्रह इसी इनर्टिया के कारण अपने अक्ष पर लगातार घूमते हैं। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सौर मंडल के सभी ग्रह एक ही दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज में घूमते हैं और केवल शुक्र और अरुण ग्रह ही क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर हमारा पृथ्वी सूर्य का चक्कर क्यों लगाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को रिवॉल्यूशन कहते हैं और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को रोटेशन कहते हैं। अब दोस्तों रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्या अंतर है। तो दोस्तों जब पृथ्वी रोटेट करती है तो एक दिन का समय बीतता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है तो 365 दिन का समय बीतता है। दोस्तों पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाने का मूलभूत कारण है सूर्य का पृथ्वी की कक्षा में अपनी ग्रेविटी को लगाना। दोस्तों यह वही कारण है जिसके वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाती है। अब दोस्तों जिस प्रकार चंद्रमा अर्थ के ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है, ठीक उसी प्रकार सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के ग्रेविटी के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूमती रहती है, साथ ही सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों काटती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब